हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एवरेज यानी औसत। एवरेज यानी औसत, जो कि आज पहला वीडियो होगा। तो पहले जान लेते हैं कि एवरेज यानी औसत होता क्या है। तो औसत यानी कि किसी भी दी हुई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होता है वही आपका एवरेज यानी औसत कहलाता है। किसी दी हुई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही एवरेज यानी औसत कहलाता है। एवरेज यानी औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। टोटल जितने पद होंगे उनको जोड़ लेंगे और उस पदों की संख्या से भाग कर देंगे जितनी उसमें संख्या होंगी। फिर कह रहा कि यदि दो पदों के बीच अंतर समान हो, यदि दो पदों के बीच अंतर समान हो तब एवरेज यानी औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। यानी कि अगर दो पदों के बीच अंतर समान है तो इसको शॉर्टकट तरीके से एवरेज निकालते हैं पहली संख्या और प्लस लास्ट संख्या बटे दो करके एवरेज निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8, 5, 6, 3, 7, 4, 3, 9। इसका औसत पूछा जा रहा है और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 में पूछा गया है। तो इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम पहले देख लेते क्या दिए हुए पदों में जो प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर है वो क्या समान है। तो 8, 5, 6, 3, 7, 4, 3, 9 इन सभी में यानी कि जो अंतर समान नहीं है तो हम इसको पहले वाले सूत्र से लगा देंगे एवरेज। तो इसको हल करते हैं। तो एवरेज निकालना औसत, औसत निकालना है तो औसत यानी एवरेज निकाल लेते हैं। तो सभी को हम जोड़ लेंगे यानी पदों का योग कर लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। टोटल जितने भी पद हैं हम सबको जोड़ लेंगे। तो 8 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 3 + 9 सभी को जोड़ लिया। अब गिन लेंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पद हैं तो 8 से हमने भाग कर दिया। इन सबको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 13 6 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 7 29, 29 और 4 29 4 33, 33 और 3 हो जाएगा 36 और 36 और 9 36, 4 40, 5 45 हो जाएगा बटे 8। 8 से भाग कर देंगे तो 8 45 यानी 5 बार जाएगा। फिर 8 45 यानी कि 5 बार जाएगा। 8 से हम भाग कर देते इधर 45 को। 8 45 5 बचा, दशमलव लगाए उतारे 0, 8 छंग 48, 2 बचा फिर दशमलव फिर 0 उतार लिया, 8 दूनी 16, 4 बचा दशमलव लगाए फिर 0 उतार लिया, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो भागफल आया है 5.625 है, 5.625। तो इसका जो औसत होगा 5.625 होगा औसत। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे एवरेज निकालना है तो छोटी संख्या है, अगर अंतर समान नहीं है तो सभी को जोड़ लेंगे और टोटल पदों की संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज यानी औसत निकल आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हल करना है। कह रहा है कि 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 20 गुणांकों के औसत निकालना है, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का। तो 7 के प्रथम 20 गुणांक होंगे क्या, पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहला होगा 7, दूसरा क्या होगा 7 का हम टेबल पढ़ लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 35। इसी तरीके से आगे 20वां गुणांक जो होगा उसको हम 20 को 7 से गुणा कर देंगे तो 20 7 140 हो जाएगा। तो 7 के प्रथम 20 गुणांक, तो पहला 7 हो गया, दूसरा 14, तीसरा 21, इसे 7 चौका 28, 7 35। इसी तरीके से आगे जो 20वां गुणांक होगा 20 को 7 से गुणा कर देंगे, 20 7 140, तो इसका 20वां गुणांक 140 हो जाएगा। अब देख लेंगे क्या कि दिए हुए पदों में जो अंतर है क्या समान है।
तो 7 14 में 7 का अंतर है, फिर 14 21 में 7 का अंतर है, सब में 7 का अंतर है। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, इस वाले सूत्र से लगा लेंगे एवरेज, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा। तो एवरेज यानी औसत निकालना है, औसत औसत। तो यहाँ पे पहली संख्या कर देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी 7 हो जाएगी और अंतिम संख्या 140 हो जाएगी। जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी पहली संख्या लिया और अंतिम वाली संख्या लिया, इसलिए हम 2 से भाग कर दिए। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147 हो जाएगा, 147 बटे 2। भाग कर देंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, फिर 2 ताइन 6, 3 बार, फिर दसमों लगाए, फिर 1 बचा, दसमों लगा 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 73.5 इसका एवरेज यानी औसत होगा। तो इसका जो औसत होगा वो 73.5 होगा। तो यही आपका आंसर होगा 73.5। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 3/4 2016 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा, यानी कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2/4 2016 पूछा गया है। तो 8 के प्रथम 20 गुणांक पहले निकाल लेते हैं। तो हम 8 का टेबल पढ़ लेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका 20वां गुणांक निकालेंगे तो 20 को 8 से गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा। तो ये इसका 20वां गुणांक हो जाएगा। अब देखेंगे कि दिए हुए पदों में जो अंतर है सब में 8-8 का है, अंतर समान है, तो हम इसको इस वाले ट्रिक से एवरेज निकाल लेंगे, यानी एवरेज बराबर हो जाएगा, एवरेज यानी औसत, औसत बराबर हो जाएगी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 कर देंगे। अब पहली संख्या हम 8 दे रखी है और अंतिम संख्या 160 दे रखी है। जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 168। 2 से भाग कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, तो 84 इसका एवरेज यानी औसत होगा 84। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2/4 2016 में पूछा गया है। तो इस तरीके के जो आंसर है, क्वेश्चन है, ऐसे कर लेंगे। पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही एवरेज यानी औसत होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 16/4 2016 में पूछा गया है। तो हम पहले 9 के 30 गुणांक पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। इसी तरीके से डॉट 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 9 का जो 30वां गुणांक होगा तो 9 को 30 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 यानी 270 हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है। तो इस तरह के जो सवाल हैं सब में अंतर समान है, तो एवरेज सीधा एवरेज निकाल लेते हैं, यानी औसत, औसत यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे कर देंगे 2। सब में अंतर समान है तो क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। पहली संख्या 9 है और अंतिम संख्या 270 है, बट्टे 2 से इसको जोड़ देंगे 279 हो जाएगा, बट्टे 2। इसको काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 ताइन 6 3 बार, एक बचा है किसके पास, 2 9 18, फिर एक बचा दसमों लगा देंगे, फिर 0 उतारेंगे, 2 पंची 10। तो इसका जो एवरेज होगा वो 142.5 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है एवरेज से संबंधित
रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।